ये देखिए मेरी पोलैंड की फ्रेंड ने कितना अच्छा फोटो भेजा है, मैंने अभी अभी लाइक किया है। मैंने धीरे से कहा, भाभी जी को पता है? अभी एक दोस्त मिला, पूछ रहा था आप कहाँ अवेलेबल है। मैंने कहा भाई घर पर अवेलेबल हूँ, दफ्तर में अवेलेबल हूँ, बताओ। बोला नहीं नहीं, मेरा मतलब है आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक कहाँ अवेलेबल है। बड़ी अजीब बात है। मैंने कहा इसका क्या मतलब? बोला नहीं, बताइए आप कहाँ हैं। मैंने कहा भाई मैं अपने घर पर हूँ। बोला नहीं, फेसबुक पर हैं या नहीं। मतलब ये कि अगर अब आप फेसबुक पर नहीं हैं तो आप हैं ही नहीं, आपका कोई वजूद ही नहीं है। ऐसा ही एक मेरा पड़ोसी था चंपालाल, वो फेसबुक पर नया नया शामिल हुआ था, बड़ा शौक था उसको। उसी की कहानी आज मैं आपको सुनाता हूँ। एक मेरा पड़ोसी है चंपालाल, उम्र 45 से थोड़ी ज्यादा। 1-2 साल पहले तक उसके आधे बाल सफेद थे, आधे काले थे, लेकिन गार्नियर और नाइयों की बदौलत इस समय वो बिल्कुल जवान नजर आता है और उसके बाल भी सभी पूरी तरह काले नजर आते हैं। बिजली बोर्ड में यूडीसी है हमारा चंपालाल। एक पत्नी, 2 बच्चे और बुजुर्ग पिता उसके घर में हैं। सुबह मोटरसाइकिल से अपने ऑफिस जाता है, शाम को सब्जी मंडी होता हुआ सब्जी लेकर ऑफिस से घर लौटता है। फिर एक बच्चे को ट्यूशन पर छोड़कर आता है, वापिस लौटता है और पत्नी के साथ मंदिर जाता है। महंगाई को कोसता रहता है। दफ्तर में भी बड़ा अच्छा वर्कर है, काम करता है। कोई कुछ दे देता है तो ले लेता है, मांगता नहीं है। रिश्वतखोरी पसंद नहीं करता है। भ्रष्टाचार से बहुत दुखी रहता है। लेकिन चुनाव वाले दिन घर में रहता है, टीवी देखना पसंद करता है, लाइन में लगने से दूर रहता है। चंपालाल आदर्श मिडिल क्लास का आदर्श उदाहरण है। मेरा उससे दुआ सलाम का रिश्ता था। 2 महीने पहले तक हम कभी कभार मिल भी लेते थे और देश की दुर्दशा पर चिंता भी कर लेते थे, खुश भी हो जाते थे। पर इधर बहुत दिनों से नजर नहीं आया। एक दिन मिल गया, मैंने कहा कहाँ हो चंपालाल आजकल, सब ठीक तो है, नजर नहीं आते। वो बोला यहीं हूं, लेकिन अब मैं फालतू बहस में वक्त जाया नहीं करता। मैं फेसबुक पर अवेलेबल हूं, उसी पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैंने उसे ध्यान से देखा। उसका रंग थोड़ा बदल चुका था, शर्ट पैंट के अंदर थी, चश्मा ब्रांडेड था और आंखें सूजी हुई थी। मैंने कहा क्या बीमार हो चंपालाल, क्या बात है, सोते नहीं हो, नींद नहीं आती? बोला नहीं, ऐसी बात नहीं है, आजकल फेसबुक पर फ्रेंड से चैटिंग और नई पोस्ट देखने में काफी रात हो जाती है, वक्त लगता है। मेरे 400 फेसबुक फ्रेंड है ना, इसलिए। और चला गया। मैंने सिर्फ चंपालाल की फेसबुक हिस्ट्री जानने के लिए अपना फेसबुक अकाउंट बनाया। बड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर वहां पहले से कई चंपालाल मौजूद थे। कोई लंबे बालों वाला, किसी ने अपनी नाक तक की फोटो लगा रखी थी, कोई टेढ़ा खड़ा था, किसी ने अपनी कार के साथ फोटो लगाई थी, कोई कुत्ते बिल्ली जानवरों के साथ खड़ा था और अपने पूर्वजों को याद कर रहा था। बड़ा जोरदार माहौल था फेसबुक पर। तो हमारा चंपालाल हमको चंपालाल के नाम से कहीं नहीं मिला, वो मिला CL इंडियन के नाम से। आजकल फैशन है, अपने नाम के आगे इंडियन लगा लीजिए, देश प्रेमी बन जाइए। तो हमारा चंपालाल CL इंडियन के नाम से फेसबुक पर मिला। उसकी जगह उसकी खुद की फोटो नहीं थी, उसने किसी सुंदर से नौजवान की फोटो उसमें अपने प्रोफाइल में लगा रखी थी। उसके दोस्तों के कई जानकारों को देखकर पाया कि हाँ, यह है तो अपना चंपालाल ही। वाकई उसके 400 फेसबुक फ्रेंड थे। स्वीडन की एक फिल्म स्टार से लेकर गली के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के तक सब आपस में म्यूचुअल फ्रेंड थे। चंपालाल और उसके विभाग का एडिशनल चीफ इंजीनियर, वो भी म्यूचुअल फ्रेंड थे। उसकी टाइम लाइन पर साईं बाबा से लेकर दफ्तर के गमले में उगे फूलों तक के फोटो लगे थे। फेसबुक ने सबको फोटोग्राफर तो बना ही दिया है। और अब फ्रेंड केवल फ्रेंड नहीं होते, फेसबुक फ्रेंड होते हैं। चंपालाल की टाइम लाइन पर एक विदेशी लड़की ने मैनेजमेंट के फंडे लिखे थे और फेसबुक पर चंपालाल यात्री यानी हमारा CL इंडियन अनमैरिड था। उसकी जन्म तिथि में भी सिर्फ तिथि थी, साल का जिक्र करना शायद वो भूल गया था। दोस्ती बढ़ाने को चंपालाल आतुर था, पर उसके फेसबुक फ्रेंड्स में से मुझे एक भी ऐसा नजर नहीं आया जो वक्त पड़ने पर उसको 200 रुपए उधार दे सकता। आम हिंदुस्तानी की तरह मुझे भी चंपालाल के रंग ढंग ठीक नहीं लगे। मुझे लगा कुछ लक्षण इसके ठीक नहीं चल रहे, खराब चल रहा है मामला। तो जिम्मेदारी समझकर शाम को मैं उसके घर गया। बच्चे टीवी देख रहे थे, पत्नी शाम के खाने के लिए लौकी काट रही थी और वो खुद कंप्यूटर पर बैठा फेसबुक में जुटा हुआ था। उसने मुझे देखकर भी नहीं देखा। चंपालाल वर्चुअल फ्रेंड्स में मस्त था, उसे असली एक्चुअल फ्रेंड्स की कोई फिक्र नहीं थी। मैंने पूछा क्या है यार, गर्दन तो उठाओ, नमस्ते का तो जवाब दे दो, तुम्हारी गर्दन टेढ़ी हो जाएगी फेसबुक में घुसे हो। उसने कहा आप हमेशा ताने क्यों मारते हैं?
ये देखिए मेरी पोलैंड की फ्रेंड ने कितना अच्छा फोटो भेजा है, मैंने अभी अभी लाइक किया है। मैंने धीरे से कहा, भाभी जी को पता है? बोला, यार तुम हमेशा 18वीं सदी में पड़े रहना। फिर मैंने कहा, यार चंपालाल तुम्हें इसमें मिलता क्या है? वो बोला, सुनो आईटी के शत्रु, मैं आज तुम्हारी आंखें खोलता हूं। तुम सोशल नेटवर्किंग के बारे में कुछ नहीं जानते, मैं बताता हूं। मैंने कहा, भैया नेटवर्किंग तो एंटी सोशल लोगों की होती है, गुंडे चोर लपके लफंगों की नेटवर्किंग होती है, उन्हीं के गिरोह होते हैं। वो बोला, तुम आदत से बाज आओ, ये देखो मैंने कितने फ्रेंड बनाए हैं, मैं किसी की भी टाइम लाइन पर लिख सकता हूँ। मैंने कहा, यार चंपालाल तुम सरकारी बाबू हो, तुम्हारी टाइम लाइन पर सिर्फ टीए डीए और बोनस की कहानी लिखी जाती है, कहाँ इस चक्कर में पड़े हो, क्यों गृहस्थी बर्बाद कर रहे हो? वो बोला, तुम कैसे आदमी हो, तुम्हें पता है इजिप्ट में सोशल नेटवर्किंग से क्रांति हो गई, कितना इंपॉर्टेंट मीडिया है। मैंने कहा, यार तेरी फेसबुक वॉल पर तो क्रांति कहीं दूर दूर तक नजर आ नहीं रही, उस पर तो क्रांति छोड़ो कुंठा नजर आ रही है। किसी ने कुत्ते बिल्ली का फोटो चिपकाया है, लड़कियां लड़का बनी हुई हैं, लड़का लड़की बना हुआ है, आपस में धोखाधड़ी से कभी क्रांति हुई है? अब चंपालाल ने मुझे कई लेखकों के पेज भी दिखाए, ये सब लेखक आपस में फ्रेंड थे। कोई पिक्चर देखकर आया था, किसी ने अपनी नई कविता शेयर की थी। चंपालाल बोला, सुनो देखो फेसबुक के फायदे, इस पर तुम नई नई शेरो शायरी साहित्य से रुझान भी अपना जारी रख सकते हो। खैर मैं चला आया। चंपालाल के बहुत सारे म्यूचुअल फ्रेंड थे। एक दिन वो बोला कि चेतन भगत भी मेरा म्यूचुअल फ्रेंड बन गया है। सुधार का कोई संकेत नहीं था। कई महीने बाद पता चला कि चंपालाल की बीवी मायके चली गई, उसका झगड़ा हो गया था। हुआ यह था कि पत्नी ने एक दिन जब उसके प्रोफाइल में जाकर पूरे परिवार का फोटो लगा दिया था। इस खुलासे के बाद कई फ्रेंड्स ने चंपालाल को अनफ्रेंड कर दिया। फिर पिछले महीने खबर आई कि चंपालाल बीमार है और अभी परसों पता चला कि वो मर गया। मैं उसके घर गया, खामोश लेटा हुआ था। बड़ी मुश्किल से 4 पड़ोसी आए। एक पड़ोसी बोला, क्या हो गया जी जमाने को? पड़ोसी गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। हम चारों लोग उसे लेकर शमशान घाट की ओर चले। चूंकि हम 4 ही थे इसलिए कंधा बदलने वाला भी कोई नहीं था। मेरे साथ वाले पड़ोसी ने कहा, बड़ा सर्किल था सुना इनका तो, फेसबुक पर 400 फ्रेंड थे, कहाँ चले गए सारे? चंपालाल अनफ्रेंड हो गया था। अगले दिन फेसबुक पर 400 से ज्यादा लोग उसे फिर मिस कर रहे थे।